हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में। मालदीव को लेके भारत के जो रिश्ते बिगड़े और उसके बाद जो स्टोरी क्रिएट हुई उसके बारे में बात करेंगे। मालदीव हिंद महासागर का एक खूबसूरत देश है जहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं और ये पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। यहाँ पे पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइजी है। मोहम्मद मोइजी के बारे में कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं इनका झुकाव चाइना की तरफ रहता है। और जब ये चुनाव के लिए खड़े हुए तो उसमें इंडिया आउट का नारा भी लगाए थे, जो कि साफ दिखता है कि वो इंडिया के फेवर में नहीं होते हैं। बट इंडिया से टूरिस्ट इतने ज्यादा वहां जाते हैं कि वो खुल के इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इनकम का सोर्स इंडिया है। हाल ही में स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब मौजू के मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी को टारगेट किया। पीएम मोदी लक्षद्वीप गए हुए थे, वहां पे फोटो शूट कराया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। इस चीज को मालदीव ने बहुत ही अलग ढंग से लिया और बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट कर दिए पीएम मोदी को लेके। अभी चुड़न इस हद तक चली गई कि मौजू का जो कैबिनेट था, उसके जो मिनिस्टर थे, यहां तक बोल दिया कि पीएम मोदी इजराइल के पेट्स हैं। अब इसके बाद इंडियन से बहुत ज्यादा रोष आ गया, इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े कलाकार इस चीज का विरोध करने लगे कि हम इस तरीके की चीजें नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने पीएम के बारे में, और हम नेक्स्ट टाइम से अपनी वेकेशन मनाने के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। अब मालदीव को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पीटी ब्रदर्स ने अपनी कंपनी इज माई ट्रिप की सारी बुकिंग को कैंसिल कर दिया। जितनी फ्लाइट की बुकिंग थी, जितने भी लोग वहां जाने वाले थे, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल कर दिया। इससे मालदीव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद मालदीव एक्शन में आता है और अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर देता है। अगर हम एक डाटा ले लें 2020, 21, 22, 23 का, तो हम ये देखेंगे कि हमेशा इंडिया टॉप पे रहा है पर्यटन में मालदीव पे। यहाँ से पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं और बहुत ज्यादा इनकम उसको जनरेट होती है। बट इस इंसिडेंट के बाद लगभग 34% की गिरावट आ गई। अब इसको लेके मालदीव बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मालदीव की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसका टूरिज्म। अब इस नुकसान को देखते हुए मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया जाएंगे और पेड रोड शो करेंगे। जो बड़ी बड़ी वहां की सिटीज है वहां पे हम पेड रोड शो करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप मालदीव पे आइए, इन फ्यूचर इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब पीएम मोदी को लेके की गई टिप्पणी को लेके मालदीव ने माफी मांगी और अपने कैबिनेट के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। क्या सच में मालदीव को ये बुरा फील हुआ है कि नहीं, पीएम मोदी को लेके इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए थे, या फिर सच में उसने ऐसा करने के बाद ये फील किया कि नहीं ये गलती हो गई। तो एक चीज इसमें समझने वाली है कि जो प्रेजेंट टाइम की वहां की गवर्नमेंट है, वहां के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, उनका हमेशा से झुकाव रहा है चाइना की तरफ। और किसी लीडर का अगर झुकाव चाइना की तरफ है तो निश्चित तौर पे वो इंडिया से दूर रहेगा। तो यह संभव ही नहीं है कि एक चाइना का फेवर करने वाला लीडर वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाए। अगर वो खड़ा है तो कहीं ना कहीं वो अपना एक अवसर देख रहा है कि हाँ, मुझे यहां से फायदा क्या है। अब वही चीज मोइजो ने की है। उसको पता है कि अगर इंडिया से पर्यटक यहाँ आने कम हो गए तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इसीलिए उसने ये सब काम किए और इसीलिए उसने इंडिया में पेड रोड शो करने की भी बात कही है कि मैं बड़ी बड़ी सिटीज में जाऊंगा और लोगों को समझाऊंगा कि आप हमारे यहाँ आइए, घूमिए टहलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो सिचुएशन है टूरिस्ट को लेके, अब वो 5th रैंक पे है। रीजन क्या है कि इस बवाल के बाद इंडियंस वहां जाना कम कर दिए। इस माई ट्रिप जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं जो इस तरह की सुविधा देती है, उन्होंने बहुत सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। अब एक चीज में और समझने वाली, जैसे ही मालदीव और भारत को लेके इस तरह की स्थिति बनी, जैसे ही मालदीव बाइकआउट शुरू हुआ, जैसे ही मालदीव के राष्ट्रपति अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किए और जैसे ही इंडियंस वहां जाना कम कर दी, 34% की गिरावट आ गई टूरिस्टों की, इसको एक अवसर के रूप में चाइना देखा। अगर प्रेजेंट टाइम का आप डाटा लेंगे, दुनिया से जितने टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में, उसमें टॉप रैंक पर पहुंच गया है आपका चाइना, और इंडिया आ गया 5th रैंक पे। चाइना की हमेशा एक टेंडेंसी रही है, अगर किसी भी देश से इंडिया की अनबन बनती है तो एक अवसर के रूप में देखता है और तुरंत बीच में घुस जाता है। अब इंडिया क्या रुख लेता है मालदीव को लेके, कैसे आगे चीजें बढ़ती, कैसे जियो पॉलिटिक्स को सेट करता है, वो तो बात की देखने वाली चीज है। लेकिन हिंद महासागर को लेके अक्सर तनातनी मची रहती है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते मालदीव कितना छोटा सा देश है, मुझे कुछ नहीं दे सकता, उसको छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे ही नहीं होता। रीजन क्या है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो चाइना के फेवर में जाएगा, दूसरी कंट्रीज के फेवर में जाएगा, और वो कुछ तो नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन किसी को सहयोग जरूर कर सकता है। उसकी जगह का कोई, उसके लैंड का कोई यूज कर सकता है आपके खिलाफ। सो अब आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से इंडिया आगे एक्शन लेता है और क्या आगे स्थितियां बनती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।